दौर से जिस राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, अब उनकी मां से जी न्यूज ने खास बातचीत की है। राजा रघुवंशी की मां ने ये मांग की है कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर सोनम को नहीं रहना था तो मना कर देती। क्या हो गया? सोचा था कि हनीमून पर हंसते हंसते विदा किया था? नहीं सोचा था। बस देखने को दिख रहा है कि ये कहाँ से क्या हो गया बेटा, कैसा हो गया। बस मेरे को तो यही लग रहा है कहीं ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसा हो सकता है क्या। अभी तक हमारे समाज में ऐसा नहीं काम हुआ, ये पहली बार हुआ है। अच्छा ये बताइए, मेघालय जाने की आपकी प्लानिंग थी या फिर बहू की प्लानिंग थी? बहू की थी। आपसे पूछा था कि मेघालय जाना? नहीं पूछा। क्या क्या राजा ने आपसे हनीमून मेघालय जाने को लेकर कोई बातचीत की थी? नहीं, राजा ने तो जब टिकट बुक हो गई थी ना, इसके बाद में बात करी थी कि मम्मी मेरी टिकट बुक हो गई, मैं परसों के दिन जाऊंगा। टिकट किसने बुक की थी? सोनम ने। कोई जानकारी है कहाँ से टिकट बुकिंग की थी इन लोगों ने? नहीं, कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कैसी करी, ऑनलाइन करी, क्या करी, वहाँ जाके करी, कोई जानकारी नहीं। तो नई शादी हुई थी, अमूमन जो कपल्स होते हैं बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स से पूछते हैं, और वो भी खासकर मेघालय जैसी जगह। आपसे पूछना ना और अचानक से टिकट कर देना, कुछ संदेह नहीं हुआ आपको? संदेह हुआ है, मगर वो उसकी घर थी तो हमने सोचा उनकी मम्मी को मालूम होगा, हमको तो ना पता कि उनके घर में नहीं मालूम है। उनकी मम्मी से पूछ के करा होगा ना उन्होंने, जो भी करा होगा वो हर बात तो उनकी मम्मी को बताती थी। अच्छा, एक बात और, जाने का टिकट तो हो गया था, क्या आने का भी टिकट किया था इन लोगों ने? नहीं करा था। आने का कोई टिकट नहीं था? कोई टिकट नहीं था। तो जब आने का टिकट नहीं हुआ तो ये इस ओर इशारा नहीं कर रहा है कि सब कुछ बहुत प्लानिंग के जरिए किया गया है? तो उनकी मम्मी बोलती कि उधर से घूमते घूमते आएंगी, बोले कि अयोध्या तरफ से, बोले कि इसलिए नहीं कराई। बोले शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी, ये तो शादी बर्बादी में बदल दी बहू ने। तो कि शादी बर्बादी में हो ही गई हैगी, और ऐसा थोड़ी मालूम था बहू को मतलब नहीं रहना था तो मना कह देती है शादी। राजा रघुवंशी और सोनम की हनीमून मिस्ट्री का राज अब खुल चुका है। सोचिए सोनम कितनी शातिर होगी कि उसने इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर ले जाकर राजा की हत्या की, वो भी पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। सोनम की तलाश में पुलिस अब सर्च अभियान चला रही थी और आज वो मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में। मई 2025 राजा और सोनम इंदौर में शादी के बंधन में बंधे और फिर हनीमून के लिए मेघालय चले गए। और फिर 23 मई को अचानक वो गायब हो गए। दोनों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इन सवालों के जवाब कोई नहीं जानता था। 2 जून को राजा का शव मिला, लेकिन सोनम अब भी गायब थी। कहानी सभी के लिए सस्पेंस बनी हुई है। 9 जून को केस में ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए। मेघालय से लापता सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार की गई, और जो खुलासे हुए वो बहुत खौफनाक है। सोनम ने जिस राजा के साथ 7 फेरे लिए थे, उसी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। सोचिए सोनम कितनी शातिर होगी। उसने इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर ले जाकर राजा की हत्या की, वो भी पूरे फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। और इसमें उसका साथ दिया उसके बॉयफ्रेंड ने, अपने दोस्तों के साथ मिलकर। सोनम के बॉयफ्रेंड और दोस्तों ने राजा की हत्या की। सोनम ने तीनों को पहले ही गुवाहाटी भेजा। तीनों गुवाहाटी से शिलांग पहुंचे और वहां बाइक किराए पर ली। इसी बाइक से राजा सोनम का पीछा किया। सोनम ने जैसे जैसे प्लान बनाया था, तीनों आरोपी वैसा वैसा ही करते रहे। सोनम का पीछा करके डबल डेकर एरिया पर पहुंचे और राजा की हत्या की। राजा के बाद सोनम फरार हो गई। सोनम ने 1 हफ्ते तक लगातार रात में सफर किया और वो नेपाल भागने के फिराक में थी। मेघालय पुलिस ने सोनम की पूरी साजिश का खुलासा किया। मेघालय में क्या कुछ हुआ वो बताया। Sustained investigative efforts and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended. अब राजा की मां ने भी इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। राजा की मां ने कहा कि मेघालय जाने का टिकट सोनम ने ही करवाया था और राजा को शिलांग की कोई जानकारी नहीं थी।
और ना ही वो वहां जाना चाहता था कि हम यहाँ घूमने जाएंगे। हुआ था ऐसा कुछ? मेरे को तो बस इलाम का मालूम था, बस इलाम का मालूम था। मेरे को तो इतना नॉलेज ही नहीं था, मैं उधर के एरिया में नहीं गए ना, हमारे यहाँ से कोई भी नहीं गए। इलाम का मालूम था। मैंने मेरे बेटे से ये भी पूछा था, इलाम बेटा वो कहाँ पे रहे, तो उसने ये बोला था मम्मी जहाँ चाय की पत्ती उगती वहाँ पे जा रहे हैं। तो मेरे को हिंदी में अच्छे से समझा के गया था। राजा की मां ने यह भी खुलासा किया है कि सोनम अपने गहने तो ले ही गई थी, साथ ही राजा से जबरदस्ती सोने की चेन पहनकर जाने को कहा था। चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया, तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला, तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी, कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग होएगी ना। सोनम का इंदौर टू गाजीपुर का ये दृश्यम बहुत ही खौफनाक है। कैसे 7 फेरे लेने के बाद भी सोनम अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भुला सकी और इतनी बड़ी साजिश रच दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।